नमस्कार, मैं जितेंद्र प्रसाद सुपरफास्ट न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। भारत में कोरोना लगातार बढ़ रहा है, फैल रहा है। कम्युनिटी स्प्रेडिंग की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। हर 3 दिन में लगभग 1 लाख कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं। लोग सवाल कर रहे हैं कि कोरोना जिस समय शुरू हुआ था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 21 दिन दिए जाएं ताकि कोरोना खत्म हो जाए। फिर उन्होंने लोगों से ताली बजवाई, दिए जलवाए, लेकिन उसके बावजूद कोरोना लगातार बढ़ रहा है। हमारे साथ उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद प्रतिनिधि रामनेश पराशर जी, हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं आखिर क्या वजह है कोरोना के बढ़ने की। पराशर जी नमस्कार। क्या कारण है इस समय भारत में लगातार कोरोना बढ़ रहा है? देखिए, कोरोना भारत में ही नहीं सारे विश्व में बढ़ रहा है। यदि पूरे विश्व की परसेंटेज उसका टोटल कैलकुलेशन लगाया जाए तो भारत में काफ़ी राहत है और यहाँ पर मरीजों की ठीक होने की संख्या लगभग 60-65% हुई है। और वैसे लगभग मौतें होती ही हैं। जो बुजुर्ग हैं, उनका दिल कमज़ोर है, ऐसे में वो ख़त्म हो जाए, कोरोना का बहाना ले जाए, वो अलग बात है। लेकिन मैं माननीय मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ। मैं ही क्या, सारा विश्व माननीय मोदी जी को मानता है, जिन्होंने जो कोरोना के तरीके की लड़ाई लड़ी है, उनका सारा विश्व आभार करता है। लेकिन मोदी जी ने 21 दिन का लॉकडाउन लगाया, उससे तो कोरोना नहीं भागा। जैसे उन्होंने लोगों से ताली बजवाई, दिए जलवाए, उन सब से तो कोरोना भागा नहीं। देखिए, जो 21 दिन का लॉकडाउन था, वाकई में बहुत ही समय अनुकूल था। यदि वो 21 दिन का लॉकडाउन नहीं होता तो आज जो संख्या उसकी डबल होती। और जो लोग कहते हैं थाली बजवाने से, दिया जलवाने से, माननीय मोदी जी के कहने पर सारे भारतवर्ष ने दिए जलाए और थाली बजवाई, इससे कोरोना तो ख़त्म नहीं हुआ। लेकिन उन लोगों की सोच जो तुच्छ सोच है, मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि माननीय मोदी जी ने कोरोना ख़त्म करने के लिए तालियां दिए नहीं जलवाए थे। उन्होंने तो केवल और केवल जो कोरोना योद्धा, जैसे डॉक्टर है, नर्स है, पुलिस है, जो सरकारी डिपार्टमेंट है, जो अपने परिवार की कीमत पर अपनी मौत की परवाह किए बगैर समाज की सेवा में लगे हुए हैं, उनका उत्साह वर्धन करने के लिए सारे हिंदुस्तान पर उन्होंने थाली बजवाई थी और दिए जलवाए थे। और लोगों का आत्मविश्वास बढ़े इसलिए दिए जलवाए थे। अच्छा, तो क्या लगता है कि इससे आत्मविश्वास बढ़ा? लेकिन कोरोना तो खत्म नहीं हुआ ना, लोगों वो तो बढ़ ही रहा है लगातार। नहीं, ये आपका कहना है। लगातार बढ़ रहा है तो उसको ठीक होने की परसेंटेज भी हो रही है। अब तो भारत में जैसे दिल्ली में ही देखिए, काफ़ी जब टीवी पे देखते लगता है कि वाकई में दिल्ली में हाहाकार मच रहा है, परंतु जब लोग रोड पर जाते हैं, लोगों में कोई परवाह नहीं है। यहाँ मैं ही देख रहा हूँ, जब 21 दिन का लॉकडाउन माननीय मोदी जी के माध्यम से लगा था, उसके बाद हमारे आसपास भी बहुत सारे मरीज़ थे, परंतु आज मैं देख रहा हूँ कुछ भी हो, माननीय मोदी जी ने जो काम किए हैं, आज हमारे आसपास भी एक भी मरीज़ नहीं है। माननीय मोदी जी के माध्यम से ICMR की जो रिसर्च है, दवाई की खोज है, वो पूरी हो चुकी है। एम्स में उसका टेस्ट भी चल रहा है। लगभग वो अगले 1-1.5 महीने में पब्लिक के बीच में आ जाएगी। आज की बात करें तो भाजपा का एक बहुत बड़ा जो विषय था राम मंदिर का, वो पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। 5 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर का भूमि पूजन करेंगे, लेकिन विपक्षी पार्टियां कह रही है कि ये गलत है। जैसे शरद पवार जी ने कहा है कि मंदिर बनने से ही कोरोना खत्म नहीं होगा। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, जब मैं टीवी पे बैठा हुआ था, मैंने राम मंदिर की जो मुहूर्त होने की तारीख सुनी। प्रत्येक चैनल के पत्रकार ये कह रहे थे, उनके कहने का चेहरा बता रहा था कि वाकई में हर पत्रकार, हर हिंदुस्तानी इस डेट को सुनकर बहुत खुश है, क्योंकि 500 साल पुराना लगभग ये जो मुद्दा चला आ रहा था, आज माननीय मोदी जी के माध्यम से, सरकार के माध्यम से, कोर्ट के माध्यम से आज बिल्कुल ही ख़त्म है। और कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि यहाँ राम मंदिर ही बनेगा, क्योंकि सारे साक्ष्य राम मंदिर के पक्ष में थे। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जो समय उन्होंने रखा है, माननीय मोदी जी वहाँ जाएंगे। लोग, विपक्षी पार्टियाँ तो ये भी कह रही माननीय मोदी जी को नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? देश के प्रधानमंत्री हैं, या देश के प्रधानमंत्री किसी आस्था को लेकर वहाँ जाएंगे तो निश्चित ही उसका अच्छा संदेश जाएगा और उन्हें जाना भी चाहिए। और चाहे विपक्षी पार्टियां कुछ भी कहें, बहुत से लोग कह रहे थे मंदिर उद्घाटन करने से क्या कोरोना खत्म हो जाएगा।
लेकिन मैं उनकी सोच को बता देना चाहता हूँ। कोरोना की लड़ाई माननीय मोदी जी, केंद्र सरकार, कोरोना योद्धा अपने तरीके से बराबर लड़ाई लड़ रहे हैं और उसमें जीत की ओर भी अग्रसर है। एक मंदिर का उद्घाटन पूरे हिंदुस्तान की 130 करोड़ जनता आस्था का प्रतीक है। वो आज बहुत ही हिंदुस्तान की जनता खुश है और उसमें मोदी जी को अवश्य जाना चाहिए और उद्घाटन करना चाहिए। और माननीय मोदी जी ने जो सपना देखा था, भारतीय जनता पार्टी ने सपना देखा था राम मंदिर बनाने का, वो निश्चित ही पूरा हो गया। कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदू परिवार से संबंधित रखते हैं, लेकिन कांग्रेस जो कहती है सेक्युलर शब्द जो संविधान में भी लिखा हुआ है, उस विषय पे क्या कहेंगे आप? देखिए, लगभग मुझे 36 साल राजनीति को हो गए। मुझे तो बड़ी हंसी आती है। कांग्रेस सेकुलर शब्दों की दुहाई देती है, सेकुलर शब्दों पे चलना भी चाहती है, परंतु सच्चाई यह है कांग्रेस का एक भी कार्यकर्ता समिति से लेकर हाईकमान तक सेकुलर शब्द की शायद परिभाषा नहीं जानता। सेकुलर शब्द की परिभाषा जो मैं जानता हूँ यही है कि किसी भी धर्म पर कोई प्रतिबंध ना हो, हर धर्म को मान्यता दी जाए, हर धर्म की पूजा हो, जब सरकार उस पर हस्तक्षेप न करे। तो कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता फिर ऐसा क्यों कहते हैं कि माननीय मोदी जी को उद्घाटन में नहीं जाना चाहिए? कांग्रेस ने हमेशा जब भी उसकी सरकार आई है या पार्टी के माध्यम से रोज़ा अफ्तार या ईद पे कार्यक्रम उन्होंने ऑर्गेनाइज किए हैं। उन्होंने कभी भी दीपावली का भी, होली मंगल मिलन का भी कभी उन्होंने कार्यक्रम नहीं किए। तो ऐसे सेकुलर पर मैं नहीं मानता। कांग्रेस सेकुलर की परिभाषा नहीं जानती। सेकुलर वाकई में है तो माननीय मोदी जी हैं, वो हर धर्म को मान्यता देते हैं और हर धर्म को मानते हैं। तो ही कांग्रेस की। अब मैं आम आदमी पार्टी की बात बताता हूँ सेकुलर को लेकर। आम आदमी पार्टी मस्जिद में हज़ारों रुपए का खर्च करती है, उनके इमामों के ऊपर, सहायकों के ऊपर, मस्जिद के ऊपर, मेंटेनेंस के ऊपर, परंतु उसे कोई मंदिर दिखाई नहीं देता, कोई गिरजाघर दिखाई नहीं देता, कोई गुरुद्वारा दिखाई नहीं देता। उनमें भी उनके पुजारी हैं, वो भी बहुत गरीब हैं, लगभग उनको भी तनख्वाह मिलनी चाहिए, उनके मेंटेनेंस को भी सरकार को देना चाहिए। तो मैं ऐसी व्यवस्था को धिक्कारता हूँ और जो एक तरफा डिसीजन लेता है ऐसे मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, जो कि एक पंथ को स्वीकारता है, दूसरे पंथ को नकारता है, नकली सेकुलरिज्म के तौर पे काम करता है। धन्यवाद।